शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र का यह छोटा सा गांव पूरे देश में लॉकलेस होम्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोई घर, कोई दुकान और यहाँ तक कि बैंक भी लॉक्ड नहीं है। कहा जाता है कि भगवान शनि की कृपा से चोरी नहीं होती, लेकिन यह केवल फेथ का नहीं बल्कि क्लेवर विलेज लेआउट और कम्युनिटी विजिलेंस का परिणाम भी है। गांव का डिजाइन ऐसा है कि मंदिर हर जगह नजर आता है और लोग स्वाभाविक रूप से सतर्क रहते हैं। यह दिखाता है कि एंशिएंट इंडियन प्लानर्स ने सेफ्टी और सोशल अवेयरनेस को अर्बन डिजाइन के साथ इंटीग्रेट किया। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं सदी का अद्भुत स्थापत्य है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसके 24 जायंट व्हील्स और 108 स्मॉलर व्हील्स सूर्य और समय को दर्शाते हैं। हर व्हील और कार्विंग सूर्य की गति के साथ अलाइन है। अद्भुत गणित और एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान ने इसे इतना प्रेसाइज बनाया। सोचिए 700 साल पहले इतनी प्रिसिजन कैसे संभव थी बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के। यह मंदिर केवल भव्यता के लिए नहीं बल्कि साइंस और डिवोशन का परफेक्ट एग्जाम्पल भी है। बृहदीश्वरा टेम्पल तमिलनाडु का यह मंदिर 11वीं सदी में चोला डायनेस्टी ने बनाया। यहाँ की एक्ूस्टिक्स और स्पेशल डिजाइन इतनी एडवांस्ड है कि कोई भी चांटिंग पूरे हॉल में एको करता है। मॉडर्न ऑडिटोरियम्स भी इसी प्रिंसिपल पर डिजाइन किए जाते हैं। यह दिखाता है कि एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट्स ने साइंस और डिवोशन को मर्ज किया। एलोरा केव्स महाराष्ट्र के एलोरा केव्स केवल रॉक कट केव्स नहीं हैं। कुछ केव्स सेलेस्टियल अलाइनमेंट के अनुसार बनाए गए थे। सनलाइट, मून साइकिल्स और प्लैनेटरी पोजीशंस को ध्यान में रखकर मेडिटेशन हॉल्स और टेम्पल्स कार्व किए गए थे। एंशिएंट मंक्स ने स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोनॉमी को एक साथ पढ़ा। यह जगह देखने में जैसे नॉलेज और डिवोशन का परफेक्ट ब्लेंड है। खजुराहो टेम्पल्स मध्य प्रदेश का खजुराहो कॉम्प्लेक्स केवल एरोटिक कार्विंग्स के लिए फेमस नहीं है। इसके पिलर्स और वॉल्स साउंड वाइब्रेशंस और एनर्जी फ्लो के एडवांस्ड प्रिंसिपल्स पर बने हैं। जब कोई चांट करता है, वाइब्रेशंस पूरी स्ट्रक्चर में ट्रैवल करती हैं। यह एंशिएंट नॉलेज ऑफ साउंड थेरेपी और एनर्जी मैनेजमेंट का अद्भुत उदाहरण है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरै का मीनाक्षी टेम्पल केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि इंजीनियरिंग मार्वल भी है। यहाँ अंडरग्राउंड चैनल्स और रिजर्वॉयर्स हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नेचुरल कूलिंग के लिए डिजाइन किए गए थे। गर्मी और पानी की कमी के बावजूद मंदिर में एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम काम करता है। आज भी इंजीनियर्स इस सिस्टम को स्टडी करते हैं। मॉडर्न सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के लिए इंस्पिरेशन यहाँ से लिया। जगन्नाथ टेम्पल पुरी इस मंदिर की वुडन डेटी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है कि यह वाटर रेजिस्टेंट और वेदर प्रूफ है। एंशिएंट क्राफ्ट्समैन ने ऐसे मटेरियल्स और कोटिंग टेक्निक्स डेवलप किए जो मॉडर्न वाटर प्रूफिंग को भी इंस्पायर करते हैं। यह दिखाता है कि प्राचीन इंडिया में मटेरियल्स साइंस। कैलाश टेम्पल एलोरा कैलाश टेम्पल पूरी तरह सिंगल रॉक से कार्व किया गया है। मैसिव स्ट्रक्चर और इंट्रिकेट कार्विंग्स बिना मॉडर्न टूल्स के बनाए गए थे। वेट डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री और स्टेबिलिटी का अद्भुत बैलेंस इसे सेंचुरीज तक सुरक्षित रखता है। सोचिए बिना क्रेन्स और मशीनरी के यह कैसे संभव हुआ। मोधेरा सन टेम्पल गुजरात का मोधेरा सन टेम्पल ऐसा डिजाइन किया गया कि स्टोन्स से नेचुरल म्यूजिकल नोट्स उत्पन्न होते हैं। स्कल्पचर और सनलाइट की प्लेसमेंट इस तरह की गई है कि मंदिर में नेचुरल मेलोडी सुनाई देती है। यह एंशिएंट इंडियन आर्ट, साइंस और डिवोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी विरूपाक्ष टेम्पल में हर पिलर और कॉरिडोर गोल्डन रेशियो और मैथमेटिकल प्रोपोर्शन के अनुसार बना है। एंशिएंट आर्किटेक्ट्स ने ज्योमेट्री को आर्ट और स्पिरिचुअल सिंबलिज्म में इंटीग्रेट किया। यह दिखाता है कि मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं थी बल्कि आर्ट में भी इस्तेमाल होती थी। सोमनाथ टेम्पल सेंचुरीज तक डिस्ट्रक्शन और रिबिल्डिंग का विटनेस रहा। एंशिएंट बिल्डर्स ने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट और एरोजन प्रूफ टेक्निक्स यूज की थी। यह दिखाता है कि इंडियन आर्किटेक्चर केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि ड्यूरेबिलिटी और रेजिलियंस के लिए भी बनाया गया था। दोस्तों, यह थे कुछ हिडन सीक्रेट्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स। ये मंदिर सिर्फ रिलीजियस सेंटर्स नहीं थे बल्कि साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एक्ूस्टिक्स और इंजीनियरिंग के अद्भुत उदाहरण थे।
एंशिएंट इंडिया ने दिखाया कि डिवोशन और नॉलेज मिलकर अद्भुत चीजें क्रिएट कर सकते हैं। विकास टीवी पर हम हमेशा ऐसी एजुकेशनल और